नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम एक्स सर्विसमैन डी रेड्डी। मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सैनिक के लिए संघर्ष। जो भी बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को मैं जो कंटेंट आपको बताने वाला हूं इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इतना मैं 100% श्योर बता रहा हूं। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को आप दबा के रखिए सो दैट जो आने वाला वीडियोस है आप लोगों के पास पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है, हमने पिछली क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ किए थे, लेकिन आज को जो क्लास करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि हम जो क्वेश्चंस लिया है ये रिलेटेड आपका एलसीएम और एचसीएफ का। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं इसका जो टाइप मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं। चाहे आप आर्मी ले लो, नेवी ले लो, एयरफोर्स ले लो या पुलिस की कोई भी आप एग्जाम या फिर एसएससी में भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले आप बेसिक से समझ लो, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा और टफ लेवल के बाद में फिर थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक स्टार्टिंग से लिया है, देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है 36 एंड 84 का। बच्चों मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब जब हमने बेसिक समझ लिया तो अब हम मतलब वो गांव की तरीके से नहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरीके से आपको क्या करना, हमेशा कोशिश करना इसको स्प्लिट करने की कोशिश करना, तोड़ने की कोशिश करना। सबसे पहले जैसे 36 निकला, हमें क्या करना है, जो मैंने डिविजिबल रूल्स आपको बताया उसको फॉलो करना है। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ इसलिए मैंने आपको पहले वो पढ़ाया ताकि यहाँ वो आपको हेल्प आ सके। देख लो मैंने 36 जैसे लिखा, आप इसको स्प्लिट करो मतलब तोड़ो। 36 आपने क्या समझा, 6 into 6 36 हो गया। बच्चों इसको भी आप तोड़ सकते हो, ये 6 को भी तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। 2 into 3 इसको भी तोड़ सकते हो, 2 into 3 हो गया, बस स्प्लिट हो गया ना। ये पूरा जो 36 को हमने स्प्लिट कर दिया मतलब तोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। एग्जैक्टली आप यहां पर भी देख लो, अगर आपको बड़ा नंबर ऐसे लग रहा है कि मेरे को कैसे करो स्प्लिट करना समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिविजिबल रूल आराम से लगा सकते हो। देख लो मैंने यहाँ ये 4 से भी जा सकता है, या आपको देख लो 2 सबसे पहले छोटे से नंबर से ले लो, पहले 2 से ले लो, 2 का 100% जाएगा क्योंकि देख लो यूनिट डिजिट पे 4 है। तो सबसे पहले आप 2 से उसको डिविजिबल कर लो, डिविजिबल मतलब आधा कर लो। 2 से अगर भाग करना है तो ऑटोमेटिक उसका आधा हो जाएगा, तो 42 हो गया। 42 into 2 हो गया, आधा हो गया। और फिर मेरे को थोड़ा सा छोटा आ गया ना, नंबर छोटा हो गया ना। अब देखो मैं ये 42 को आराम से तोड़ सकता हूं। मान लो फिर भी आपको समझ में नहीं आया इसका, फिर देखो यूनिट डिजिट 2 है, फिर 2 से जाएगा तो इसका फिर आधा कर लो, 21 into 2, ये तो 2 तो था ही था, हो गया। अब देख लो इसको आप 21 तो बहुत छोटा हो गया ना, इसको आप स्प्लिट कर लो, 3 into 7 into 2 into 2 हो गया, बस आपका हो गया स्प्लिट करना। आपने इस तरीके से स्प्लिट करना सीखिए ताकि आपको जो एलसीएम में एचसीएफ निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है, मैंने पहले ही बताया अगर एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट लेना, मतलब सबसे ज्यादा रिपीटेशन जो हो रहा है उसको आप ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कितना कॉमन है वो ले लो। सबसे पहले देखो 2 इसमें भी है, और हमने लास्ट वाला ये निकाला था ना, इसको हटा दो, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ओके। हमने क्या करना अभी देखो ये 2 आ गया, आंसर देखो 2 आ गया, ठीक है। यहां पर भी 2 है, काट दो, क्लियर। अब देखो एक और 2 भी है, एक और 2 भी है, फिर निकाल दो, हो गया। अब देखो 3 दोनों में कॉमन है, निकाल दो, इसमें भी हो गया, फिर 3 हो गया। अब क्या बचा है, अब बचा आपको 3 और 7। एलसीएम जब निकालते हो तो ये दोनों को भी उसमें मल्टीपल करना होता है, ठीक है। मेरे को एलसीएम निकालना है इसलिए 3 into 7, दिस इज योर आंसर, जो भी आएगा आपका ये आंसर, क्लियर। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन मैं अगर इसको एचसीएफ निकालूंगा फिर क्या करूंगा, मैंने आपको पहले बताया एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों कॉमन होना चाहिए।
तो दोनों कॉमन हमने क्या क्या निकाला, 2 निकाला, 3 और एक 2 निकाला और एक 3 निकाला। ये 3 इंटू 7 जो हमने क्या किया, हमने एलसीएम करके हम निकाला। तो हमको एलसीएम नहीं चाहिए, अगर एचसीएफ चाहिए तो इतना ही आ जाएगा बस, 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज योर एचसीएफ। देखा ना कितना आसान हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या करते थे पहले, हम गांव की तरीके से क्या करते थे, फिर हम इस तरीके से 36 84 को फिर इसको 2 से भाग ले लो, ये भाग ले लो, फिर ऐसे करके लेना है। लेकिन अब इस तरीके से नहीं लेना, पहले हमने वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ताकि जैसे बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा एडवांस आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको जो टाइम कंज्यूम नहीं होगा। विद इन टाइम पीरियड में आपको करना ही करना है एग्जाम, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को ये जो पावर वाला कभी कभी एलसीएम में एचसीएफ आ जाता है, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने वहां निकाला एलसीएम और एचसीएफ, यहां पर भी वही निकाल दो। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ, सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना है, पहले देखना है कि दोनों में 3 नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। ये तीनों नंबर में से कौन सा कॉमन है वो ले लो, बस हो गया खत्म। देख लो मेरे को तीनों में कॉमन कौन सा, सबसे छोटा वाला पावर लेना है, सबसे छोटा वाला पावर लेने की कोशिश करना है। सबसे छोटा वाला पावर 2 टू पावर 3 है, देख लो 2 टू पावर 3 है, ठीक है। अब देखो 2 टू पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मेरा ये क्या हो गया, ये कॉमन आ गया। क्लियर, मैं अभी एचसीएफ निकाल रहा हूं, ठीक है, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, फिर हो गया क्लियर। अब देखो 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 3, सबसे छोटा वाला कौन सा है, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 हो गया, बस हो गया। अब देखो 5, यहां पर भी 5 है, 5 टू पावर कुछ नहीं है यहां पर 5 टू पावर 1 मतलब 5, 5 टू पावर 2, 5 टू पावर क्यूब, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये 5 है, इंटू 5 हो गया। अब देख लो इस तरफ क्या है, 11 इधर है, यहाँ नहीं है, और मेरे को आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे को तीनों में कॉमन चाहिए। यहां तो है लेकिन इस नंबर पे नहीं है इस नंबर पे नहीं है, तो मेरे को तीनों में कॉमन चाहिए, तो ये मेरा हो गया आपका एचसीएफ। समझ में आ गया इस तरीके से कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं अगर इसको एलसीएम निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, देखो अब एलसीएम निकालने के लिए पावर वाला क्या करना, हमेशा हाईएस्ट वाला लेना है। अगर आप एलसीएम निकालते हो, क्या करना, हाईएस्ट वाला, सबसे हाईएस्ट वाला देखना है। अगर 2 टू पावर 3 है, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, मेरे को हाईएस्ट कौन सा लेना है, 2 टू पावर 5। क्लियर हो गया, ये हो गया 2। नेक्स्ट देखो 3 टू पावर 3 का स्क्वायर, 3 का 4, 3 का क्यूब, हाईएस्ट कौन सा है, 3 टू पावर 4 हो गया। नेक्स्ट देख लो मेरे को 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 3, मेरे को हाईएस्ट कौन सा है, 5 टू पावर 3 लेना है। हो गया, अभी सारे का कॉमन हो गया। लेकिन मैंने बताया कि और भी ये आप जब भी क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो, जो भी बच जाता है उसका भी ले लेना है। और मैंने बताया मिनिमम 2 का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उसका हाईएस्ट ले लो। देखो ये 7 का पावर 2 है, 7 है, तो हाईएस्ट क्या लोगे, 7 टू पावर 2 ले लेंगे। हो गया ना। अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास देखो यहां पर भी 11 है, यहां पर भी 11 हो गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर एलसीएम। निकल गया, बस निकल गया ना, कितना आसानी से। तो आप कुछ ये बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आपका जो आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है, और इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है देख लो, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। अगर जब भी आपको फ्रैक्शन वाला नंबर आता है, या एलसीएम निकालना है या एचसीएफ भी निकालना है, कुछ भी आता है, तो आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकाल दो, नीचे का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकाल दो, वही आपका आंसर है। क्लियर। अब मैं अगर एलसीएम निकाल रहा हूं, देखो मैं यहाँ एक छोटा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं जैसे एलसीएम के ध्यान दे रहा हूं, मेरे को ऊपर का एलसीएम निकालना है, और मैं बिना पेन पेपर के करना चाहता हूं। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। क्लियर। अब देख लो मेरे पास क्या है, 1, 5, 2 और 4 है। क्लियर। मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख लो बच्चों, अगर एलसीएम निकालना है, ये दोनों में से देखो, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, 2 इंटू 2 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कॉमन है, या फिर हाईएस्ट लेने के लिए मैंने बताया था वो भी ले सकते हो, या ये दोनों कॉमन है, एक कट गया तो 2 कट गया, ये 2 रह गया, एक और 2 रह गया, 2 मतलब हाईएस्ट लेना है, ये 4 लेना है। ये तो हो गया। अब बचा क्या है, 5 इंटू 1, दिस इज योर
एलसीएम, ऊपर का एलसीएम हो गया बस। कहने का मतलब मेरा ये था, देखो ये मेरा 1 है, 5 है, 5 का तो कोई डिविजिबल है ही नहीं, इसमें किसी का साथ है नहीं है। मेरा सिर्फ 2 और 4 का, ये दोनों तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि को प्राइम है। मैंने बताया ना, और एक क्वेश्चन लिया मैं, को प्राइम का भी क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। ये को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम होता है तो क्या होता है उसका मल्टीपल आता है, मतलब इंटू होता है, तो ये इंटू ये हो गया। लेकिन ये दोनों में से कॉमन है 2 और 4, लेकिन हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट कौन सा 4 है, तो इंटू 4 कर दिया बस। ये मेरा हो गया क्या है, एलसीएम हो गया, बस कहानी खत्म हो गया। अब मेरा एलसीएम हो गया। नीचे वाला देख लो, मेरे को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मेरे को सारे में कॉमन होना चाहिए। देखो सारे में क्या कॉमन हो सकता है, देखो ये 3 का पहाड़ा में है, 3 6 9 27 है ना, 3 2 जा 3 3 जा और 3 9 जा, तो मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया, डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, क्या है, एलसीएम निकालना था। क्लियर। अब मैं बताता हूं, अगर इसको मैं एचसीएफ निकालूं फिर क्या होगा बताओ। अगर मैं आपको बताता हूं कि मेरे को अभी एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना होता है तो मैंने पहले ही बताया एचसीएफ होना तो सारे में कॉमन होना चाहिए। सारे में कॉमन है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, सारे में कॉमन है भाई। ये नंबर जो ऊपर का सारे में कॉमन है नहीं है। अगर सारे में कॉमन नहीं है फिर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, उस समय क्या होगा, 1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह समझना है। अगर चारों में कॉमन नहीं है तो उस समय आपको क्या लेना है, एचसीएफ वो 1 है। देखो इसमें भी 1 into 1 है, 5 into 1 है, 2 into 1 है, 4 into 1 है, सब सारे में 1 है, कॉमन है, हो गया आपका। अगर एचसीएफ निकाला तो ऊपर का एचसीएफ निकालना था, नीचे का क्या निकालना था आपको, एलसीएम निकालना था। अब जैसे एलसीएम नीचे का निकालूंगा, देखो सारे 3 का मल्टीपल है, सारे 3 का पहाड़ा में है, मेरे को हाईएस्ट वाला ले लेना। हाईएस्ट वाला कौन सा, 27, बस दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। तो कितना आसानी से निकल रहा है, समझ में आ गया। एक मैंने क्वेश्चन लिया, देखो को प्राइम से, विच पेयर इज अ को प्राइम। देखो इस तरीके से भी आपको आ जाएगा, को प्राइम का कौन सा पेयर बनाना है। देखो ये दोनों मिलता है तो उसको पेयर बोलते हैं। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। इनमें से मेरे को कौन सा को प्राइम निकालना है। मैंने आपको यहां पर देखो डिविजिबल रूल बहुत इजी से, मतलब बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। ये 6 है और 2 है, देख लो 2 का डिविजिबल है तो कट गया, ये नहीं हो सकता है। को प्राइम का मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों ऐसे नंबर होना चाहिए जो किसी और के साथ, मतलब वो दोनों किसी और के साथ डिविजिबल नहीं होता होगा। मतलब 18, मान लो ये मैंने ले लिया 16 और 62, देख लो मैंने ये जो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी 2 से होगा ही होगा क्योंकि मैंने 2 का डिविजिबल रूल मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका मतलब दोनों क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब को प्राइम होगा, नहीं होगा। यहां पर भी देख लो 21 और 35, जैसे आपने 21 देखा क्या होगा, 7 का पहाड़ा में है, 7 3 जा 7 5 जा, इसका मतलब ये भी गया। मैं जैसे यहां पर गया, यहां देख लो 23 और 92। बच्चों 23 एक क्या है, आपको मैंने उस दिन बताया था, ये क्या चीज है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये किसी और के साथ हो सकता है, डिविजिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये 23, ये जो 92 है 23 का पहाड़ा में होगा तब जाके ये को प्राइम नहीं होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ लो, ठीक है। ये हो गया 23 और एक हो गया 92। देखो किस तरीके से आसानी से कैसे करना है, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना 92। ये देखो दो आते यूनिट डिजिट 2 है, 2 से डिविजिबल, लेकिन ये जैसे प्राइम नंबर आ गया, क्लियर। मैंने क्या करना है, ये तो स्प्लिट होगा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा। अब मैंने इसको क्या करना है, लेकिन ये जो 92 है किसी इस 23 के साथ डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा वो चेक करना है। अब मेरे को 23 को पहाड़ा नहीं आ रहा, 23 का पहाड़ा नहीं आ रहा, फिर क्या करूं मैं, देखो ये यूनिट डिजिट पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। मेरे को 2 चाहिए, लास्ट वाला क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर मैं कौन सा नंबर के साथ 3 का कौन सा नंबर के साथ मतलब मल्टीपल करूं, ठीक है, सो दैट मेरे को 2 आ जाएगा। देखो मैं अगर इसमें 4 कर रहा हूं, 3 4 जा 12 हो गया, 2 आ गया, देख लो। तो 2 जैसे आ गया मेरे को दिमाग में आ गया कि भाई हो सकता है 23 का पहाड़ा का 92 हो सकता है। तो मैंने जैसे ले लिया, देख लो 3 4 जा 12 1, 3 2 जा 8 1 9 हो गया, देख लो हो गया ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगाना, यूनिट डिजिट के साथ भी कभी कभी यूज करना है, क्लियर। तो ये भी आपका को प्राइम नहीं बना। अब मेरे पास बचा क्या है, 18 और 25। देखो मैंने 18 और 25 को जैसे मैंने लिया, ये देखो ये तो हो रहा है 3 into 6,
ये भी 6 को भी आप कर सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है। ये क्या है 5 इंटू 5। अब देखो कहीं पे भी है, कॉमन है नहीं है ना, तो ये आपका क्या बन गया, ये हो गया आपका को प्राइम। अच्छा बच्चों मैंने आपको उस दिन भी बताया था अगर को प्राइम बन रहा है उसका एचसीएफ क्या बनेगा। अभी मैंने इससे पहले का भी क्वेश्चन किया था, अगर को प्राइम बन रहा है उसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। क्लियर, उसका क्या होगा 1। अगर एलसीएम निकालना तो क्या होता है, इन दोनों का क्या करना है मल्टीपल कर देना है। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि इस तरीके से आपका पहले भी आया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से आपका पहले आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर है वो रेशियो में 1:2:3, ठीक है। और ये अच्छी तरह समझने की कोशिश करना ताकि तब जाके ये क्वेश्चन बन पाएगा, मतलब समझ पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देन एचसीएफ इज 12, इसका एचसीएफ ऑलरेडी दे चुका है और उसको बता रहा है कि ये जो 3 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, रेशियो में है। रेशियो मतलब समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ रेशियो मतलब क्या। देख लो मैंने लिखा है 50 और मैंने लिखा 100, ठीक है। इसको मेरे को रेशियो में करना है, 0 0 काट दो। क्लियर, मेरे पास बचा क्या है 5 और 10, इसको बोलते हैं रेशियो। फिर काटना है तो काट दो, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, ये आपका हो गया क्या है रेशियो फॉर्म में। समझ में आ गया, ये आपका रेशियो है। तो इस तरीके से ये भी 1:2:3 ये क्या है एक रेशियो फॉर्म में है, समझ में आ गया। और इसके एचसीएफ भी दे दिया 12। तो मेरे को अभी नंबर बताना है, कैसे निकालोगे बच्चों। ये आपको इससे पहले भी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताया था। देख लो क्या बताया था मैंने आपको, मैंने पहले कराया था 36 और 84, पहला नंबर कराया था ना। आपने जैसे एचसीएफ क्या करो, एचसीएफ निकाल दो तो 6 इंटू 6, ये इसको फिर 3 इंटू 2, यहां पर 3 इंटू 2 किया था, यहां पर क्या किया था आपने पहले 2 से डिवाइड किया था 42 किया था, इंटू 2 किया था, फिर इसको आपने 7 इंटू 6 इंटू 2 किया था। इस 6 को भी यहाँ पर डायरेक्ट 6 कर सकते हो या फिर यहाँ आपने 6 को भी 2 इंटू 3 कर सकते हो। इस तरीके से आपने किए थे ना। अब मेरे को एक चीज अच्छी तरह ध्यान देना, जो एचसीएफ होता है मैंने पहले भी बता रहा हूं, एचसीएफ हमेशा क्या होता है इस नंबर में भी होता है और इस नंबर में भी होता है। इस नंबर में होता है मतलब क्या है, उस नंबर में मल्टीपल होता है। क्लियर, अगर मैं एचसीएफ ले रहा हूं, मान लो देखो मेरे को इधर एचसीएफ क्या होगा 6 तो हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो कितना बचा है 12। तो 12 इज योर व्हाट एचसीएफ। तो इसको आपने क्या करना स्प्लिट करना, देख लो 12 का डिवाइड से 12 इंटू 3, ठीक है, 12 इंटू 7। देख लो बच्चों ये जो नंबर है 12 जो नंबर है ये नंबर क्या है इस दोनों में है, दोनों में मल्टीपल है। अब मैंने आपको क्यों बताने की कोशिश कर, आप अच्छी तरह उसमें ध्यान दे दो। अगर मैं इस 12 को निकाल देता हूं, अब मैं इस 12 को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, मेरे पास एचसीएफ 12 आया था, एचसीएफ मेरा क्या आया था 12 आया था। अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपका हो गया रेशियो में आ गया, समझ में आ गया। अब ये दोनों क्या होगा, क्योंकि यहां पर मल्टीपल था, एचसीएफ मल्टीपल था, x इंटू 7, x इंटू 3, x इंटू 7। ये जो x है ये क्या है कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और वही x का वैल्यू आपको ऑलरेडी देकर रखा है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है। 3 नंबर है 1:2:3 और तीनों में क्या है वो मल्टीपल होना चाहिए, है ना, वो तीनों में छुपा हुआ है। और फिर नंबर निकाल दो इसमें 1 इंटू 2 12, ये हो गया 24, ये हो गया 36। दिस इज योर आंसर। अगर इसको आप रेशियो निकालना देख लो 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, रेशियो आ गया, और ये वही आपका एचसीएफ है 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बनता है। मैं आपको उम्मीद करता हूं इस तरीके से जो आपको आज का क्लास लिया है बहुत सारा हेल्प आएगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं, और उसको सब्सक्राइब करिए
और कोई भी अगर डाउट्स है, मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी डाउट्स है आप लोग एक जो हमने टेलीग्राम चैनल खोल के रखा है उसका नाम सैनिक के लिए संघर्ष, आप लोग उसमें जुड़ जाइए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट्स वहां पूछेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।